सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। हलल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर आकर अंडे फूट जाता है, उसमें निकल के वही उन्हीं पक्षियों के साथ रहता, खाता है, पीता है, मिलकर रहता है और बहुत प्यार से रहता है। लेकिन उसकी कसक अपने माँ बाप से मिटती नहीं। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है, उन साथियों से कोई लेना देना नहीं। उसकी तो नो लगन रही थी कब मैं उड़ने योग्य हूं और मैं भाग गूं यहां से। तो बच्चों, ये आस्था बनाकर रखनी है, इनमें रहो, सारा परिवार आपका है। और अब तो नाम ले लिया पूरे परिवार ने तो आपका हो गया यो। यहाँ नहीं, इनको इतना प्यार दो, इतना अच्छा व्यवहार दो कि आप में आस्था बनी रहे और ये यहाँ प्यार से रहे, भक्ति करें डट के। ऐसी गुटी साथ पाओ। जब संसार छोड़ के यहाँ से जाओगे तो उस समय ये ज्ञान आपके आगे अड़के खड़ा हो जाएगा। जय इन में आस्था रख ली, यही जन्म लेगा, इनके बेटा बेटी पोता पोती होकर धक्के खाओगा या पशु पक्षी बनेगा। इसलिए आस्था सतलोक में लगाओ, इस ज्ञान से लगेगी। जैसे पहले हम अकेले थे, ब्याह हो गया, ब्याह के बाद बच्चे हो गए, तो ये हम पहले यहाँ जन्मे तो इन औरों का परिवार हमारे साथ और परिवार बना। इसी प्रकार ये आस्था करो कि यहाँ इस लोक में नहीं चाहिए हमें कोई परिवार, ना हमने यो चाहिए जो वर्तमान में है, क्योंकि उम्र होली, ये अपने कर्म कर्म खान जोगे हो गए, सतलोक चलेंगे। फिर ये भी वहीं आना शुरू हो जाएंगे, फिर वहीं परिवार हो जाएगा। यो परिवार तो मरेगा, कति साथ नहीं रहते, कितने दिन आपका आख्या का पट्टी बंधी रहो, हम ठीक है ठीक है। वो भी ठीक थे जो एक्सीडेंट में पूरा का परिवार मर गया। अखबारों में डेली पढ़ते हैं, दो सगे भाई, दो ये थे वो, और एक 15 साल का, एक 16 साल, दोनों एक्सीडेंट में मर गए। अब वो माँ बाप के ऊपर दिए होंगे जिन पर उन पर मुंह धोए बैठे थे बेचारे। आंख खोलो, इन बातों से ध्यान दो। ठीक है, यहाँ ठीक ठाक कुछ नहीं है, ठीक तो हम मान रहे हैं, इतना चोट ना लग दी। इसलिए जब चलन की तैयारी हो, कति सुरती लाले वहां जाएंगे जहां आसाता बासा हुई। ऐसे नहीं, कति उमंग हो, तड़प हो। जैसे हम सतलोक से आए थे ना, डटे नहीं डटे थे, तो ऐसी तड़प, ऐसी लगन यहाँ लगेगी। और इस ज्ञान से लगेगी भक्ति जो आप कर रहे हो, सेवा सुमन दान, ये आपको सपोर्ट देगा जबरदस्त। ये इसलिए करवाई जा रही है आपकी रिहर्सल, आपसे ये सारे प्रयत्न इसलिए कराए जा रहे हैं। और ये करते रहोगे तो आप आगे चलो, और ये सोच के चलो कि ये वहीं आएंगे सारे, क्योंकि ये उसी पटरी पर है। इनका समय आएगा, ये भी शरीर छोड़ेंगे और सीधे वहां जाएंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं। बच्चों, ज्ञान का बहुत प्रभाव होता है। मेरी माता जी शरीर की वो वृद्ध हो गई थी, और जब अंतिम सांस आए, उनका समय आया, ने बोली भाई गुरु जी मैंने साथ लेकर जाइए, वो छोड़ कर आइए। मेरी माता जी से मैंने कहा, माँ चिंता ना करिए, तेरे साथ चलूंगा और भगवान के दरबार में छोड़ कर आऊंगा तेरे को, सच्चे दरबार में, सतलोक में। तो उसको इतना विश्वास बन गया, ज्ञान से ही बना। जब संस्कार निकट आए चलने के, कति ने बोलती बोलती लेटी लेटी, थोड़ी सी 2 दिन बुखार, सारा हल्का सा, वैसे व्हील चेयर पर बैठती थी, वो चल भी पड़े थे उठ कर डोगा लेकर। तो रोने लगी, वहां सिस्टर थी, बोला माँ और रुक जा थोड़े दिन, हमारी सेवा जावेगी। मैं बोली बेबे मैंने जान दो, गुरु जी आओगे
और सेवा तुम और कर लियो, मैं तो जाऊंगी। वो रोने लगी, बोला बावड़ी हो तुम, जो सतलोक जाना है, ये तो खुश होना चाहिए तुमने। ना, नो ना करो, नो कहती कहती शरीर छोड़ दी। तो बच्चों, या भक्ति और योग ज्ञान लास्ट में इतना गजब का साथ देगा आपका, चप देह मोक्ष हो जाएगा। तो कोई दास पागल नहीं, कोई स्वार्थी नहीं, आपसे कुछ लेना नहीं, केवल देना देना है। इतना करो, भक्ति करो, इन बातों ने छाती में धर लो। देख भगवान भी देख रहा है, उसके घर जाना है, पिछला इतिहास देख लो, सारा संसार देख लो। पागल कुत्ते की तरह दो रोटी के लिए सारा दिन पड़ता नहीं, इनके बस की बात नहीं। ये काल प्रेरणा है, और इस भक्ति से मालिक की शरण से आपकी काल का प्रभाव हटता चला जाएगा। अब आप वो हो बच्चे, बेटा बेटी, आपको 2 घंटे का समय नहीं था सत्संग में जाने का, और अब डेली सारा सारा दिन कोई पुस्तक सेवा करता है, कोई पोस्टर सेवा करता है, कोई बर्तन साफ करना आ जाता है। वो काल के को लू तो मालिक ने आपकी जमानत लेकर ये धर्म कर्म के लिए छोड़ा। तो ये धीरे धीरे आपको कति वहां से आपको उड़गा कर देगा काल के को लूट है। जितना धर्म कर्म ज्यादा करोगे, पहले से ज्यादा सुख होने लग जाएगा, घर में बरकत होगी। और ऐसे नियम बनाए हैं, इनसे आप वैसे ही हल्के हो गए। मालिक की कृपा है आपके ऊपर, ये संसार एक बोझ तने ढोल ढो कर मर गए और कुछ हासिल नहीं हुआ। बच्चों, यदि हम यहाँ किसी चीज को अपना माने, कोई भी तो ऐसी नहीं है जिसको हम अपना मान करेंगे वो सोचला चल अपना मान लिया, कल मृत्यु होगी, खाक अपनायो। अपना तो कबीर साहब है। बच्चों, बार बार याद दिलाते हैं कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो और कैसी व्यवस्था, कैसा षड्यंत्र काल का है। तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को ये ड्यूटी दे रखी है। एक में रजगुण है, जिसमें ना चाहते हुए प्राणी बच्चे पैदा करते हैं। पशु है, भैंस है, गाय है, समय पे अपने आप बच्चे पैदा करने की उसमें इच्छा उत्पन्न होती है, प्रबल हो जाती है, राह बढ़ने लग जाती है। उधर से मेल पशु जबरदस्ती बच्चे पैदा करता है। बच्चों, सभी प्राणियों पे फार्मूला उसने लागू कर रखा है, क्योंकि उसने में बांध रखा है। इस बंधन से, इन बकवादों से मालिक छुड़वाओ। तो बच्चों, रजगुण ब्रह्मा से संतानोत्पत्ति, विष्णु जी से सतिथि, सतिथि मीन एक दूसरे में मोह, कति जकड़ दिया, ऐसी छूत की बीमारी है यह मोह। आप 10 दिन किसी छोटे बच्चे से वैसे बात कर लो तो किससे कहो, उससे मोह हो जाएगा। बेटी में कर लो, किसी पशु पर ध्यान धर लो, काफी बड़ा सुंदर है, ये तो मोल लेना चाहिए। कोई घोड़ा घोड़ी नो खूब संगर के चल वो अच्छी लगने लग जाए। ऐसे ही किसी पर पुरुष से या पर स्त्री से ज्यादा लगाव करें, वह छूत की बीमारी लगती है चली जाएगी। तो इनसे सावधान रहना होगा। ये सतिथि का है, इसने बच्चा में मोह हो गया, या सतिथि है इनकी, और ये हमें आरोप कर रखते हैं। बस की बात नहीं, इतना मोह हो जाता है आदमी पागल हो जाता है, और काल का दाव लग जाता है। ये खाक मोह, जिसमें मोह कर रहा वो मर गया, ये मार टक्कर द्वार पे। तो ये सब याद रखनी पड़ेंगी, तो इस छूत की बीमारी को लगन ना दो, बचो इससे। तो और फिर तीसरा सबको बताता शंकर जी मारे किस लिए, कोई बात हुई है बता। और हम फिर भी, हाँ, एक भगवान पैदा करे, एक पाले, एक मारे, और इनके के गुण गाया करते। हाय हाय, ये सब षड्यंत्र है। गरीबदास जी कहते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखारी,
खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिर नहीं रसी लोकारे, थिर नहीं रसी लोकारे। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे। चौथे पद का वेद नियारा, बिरला साधु पावे रे। तीन तो ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी हो गई। चौथा इनके पिता ज्योति निरंजन काल जो गुप्त रहता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है। दुर्गा से कहा था मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा अपने वास्तविक रूप में, और तो सारे सिस्टम में संभाल, मैं गुप्त रूप से सारे काम मैं करूंगा। तो बच्चों ये चौथा पद है। कहते चौथे पद की जानकारी भी किसी किसी को है, और चौथे से ऊपर पांचवें सतपुरुष कबीर साहब। इन चौथे को छोड़े पांचवें को धावे, कहे कबीर सो अमर पद पावे, सो हम पर आवे। रग यजु है शाम अथर्व, ये चारों वेद चतुर्भंगी रे। सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। ये चारों वेद अधूरा ज्ञान, भ्रमित ज्ञान, चितभंगी है ये। रग यजु है शाम अथर्व, चारों वेद चितभंगी रे। सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे। बच्चों आप वो सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो पुस्तकों में। तो बच्चों जो जन मेरी शरणता का हो दास, गैल गैल लाग्या करो जब लग धरती आकाश। आप इन बातों को हल्के बना लो, कति 100 की 100 साची है, मालिक दूर नहीं है। हम उससे घनी दूर जा चुके हैं, हम उनकी पहुंच से भी दूर हो लिए, काल के इतने निकट जा रहे हैं। अब वहां से खींच रहे आप, मुश्किल से इतना ज्ञान सुना सुना कर आपकी बुद्धि को विकसित किया गया है। अब भी कोई न कोई काल बकवाद मन में रखे है, लेकिन इन उदाहरणों से, इन सच्चे ज्ञान से, दास की सच्ची सेवा मजदूरी से परमात्मा की कृपा जरूर होगी, आपकी आंख खुलेंगी। क्या कहते हैं, गिरिव इस माटी के महल में मगन भया क्यों बूढ़, इस माटी के महल में माचा माचा करे, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। गिरिव झिलमिल दीपक तेज के दसों दिशा दर हाल, सतगुरु की सेवा करें वो पावन मुक्ता माल। हाय हाय, कि जो सतगुरु की शरण में है, गुरु जी की सेवा में है, उनके झिलमिल दीपक तेज के चारों तरफ खुशी खुशी हो जाएगी उनके घर में। और पावे मुक्ता माल, मुक्ता माने मोक्ष, जन्म मरण के झंझट रूपी इस मोक्ष रूपी धन को प्राप्त करेंगे। अरे भले व्यक्ति, नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जाए, जो बीच में ख्वाबी ख्याल है मनवाया बरवाए। ये बीच में जो था ये ख्वाबी ख्याल शोपन था, और ये शोपन साजा टूट टूट कर बूंद पकड़ रो है। हाय हाय। तो बच्चों इतना गजब का ज्ञान है, और ये मन इतना प्रभावी हो रहा है अपने ऊपर, इतने ज्ञान के बाद भी मुश्किल से आत्मा ऊपर न उठती है, अंगड़ाई सी लेती है जागने के लिए। लेकिन लगे रहो, सुनते रहो, भक्ति जरूर करो, सेवा न चूको, दान टूट कर पड़ जाओ। कबीर चिड़ी चौंच भर लेगी, नदी ने घटा नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। पर कैसे? कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, ते पूछो वेदवान। गुरु पूरा हो, समर्थ हो, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उसके पास हो, सारी विधि हो, उसको आदेश प्राप्त हो अपने गुरु से दीक्षा देने का, वो सतगुरु है। आपको बच्चों सारा कुछ प्राप्त हो जाए,
आप कुर्बान हो जाओ। गरीब ये संसार समझदा नाई दाशा में दोपहरे, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। बच्चों, जो भक्ति नहीं करते वह तो वैसे रोएंगे, और जो भक्ति करके अधूरे सुधूरी परे और नहीं पार हुए तो रोएंगे। फिर जन्म हो गया, मनुष्य का ही हो गया, यू प्रोसेस फिर शुरू हो गया। बच्चे हुए, छोटे थे, फिर जवान हुए, फिर पढ़ने में लायक के, फिर शादी होगी, बच्चा में लटपट, रोजगार ना मिल रहा, ये टेंशन। फिर क्या पता भक्ति स्वभाव के ना स्वभाव पाप इतने बढ़ जाए। तो एव आपको भक्ति सो आ चुकी है, बहा चुकी है, आपको अच्छी लगन लगी, आपके आत्मा के बुखार नरम हो चुके हैं। अब इस ट्रीटमेंट को हल्का ना करियो। ये सेवा सुमन दान मर्यादा का पालन करते रहो, सत्संग जरूर सुनियो। उसके बाद ये आपको ये सत्संग ये शॉर्ट में बहुत कुछ बताया जा रहा है आपको। पहले विस्तार में काफी टाइम लगता था, ये देखो गीता, ये देखो वेद, ये देखो पुराण। वो 4 घंटे का सत्संग अब 1 घंटे में पूरा हो जाता है। वो सैचुरेटेड हो गया, कैप्सूल बन गया। ये स्टार्ट यहीं से हुआ था, दास की पुरानी कैसेट सर्वियों को भी। उस समय कोई दिखाने था ही नहीं, हमें पता ही नहीं था के प्रमाण है, कतिनों की नो बात सारी बता रखी। फिर सारे प्रमाण करके बीच में आज फिर वही की वही बातें हैं। तो बच्चों, पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे, यहाँ भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाओ। ये दास का आशीर्वाद है। सत साहिब। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है और न ही समाज में रूढ़िवादिता फैलाना है, बल्कि समाज को जागरूक करना है, परमात्मा के विषय में बताना है। परमात्मा साकार है या निराकार है, परमात्मा से सुख कैसे लिया जाता है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक भक्ति से भगवान तक, पेज नंबर 10। कर्मानुसार मानव शरीरधारी प्राणी के लक्षण। कुछ मानव शरीरधारी प्राणी इतने कर्म खराब कर लेते हैं, अर्थात इतने अधिक पाप कर लेते हैं, जब वे बैल बनते हैं तो उनकी दुम भी कट जाती है, केवल 8-9 इंच की शेष रहती है। उससे मच्छर मक्खी भी नहीं उड़ते, इधर उधर डंडा सा घूमता रहता है। पहले खेतों की सिंचाई कुओं में बने रहट से होती थी, उस रहट को बैल से चलाया जाता था। वह मानव जब बैल बनकर कुएं का रहट चलाया करता, उस समय जौ की खेती अधिक होती थी, उसका भूसा बैलों को खिलाया जाता था। उसमें दुम यानी कांटे होते थे, उनको वह बैल भूखा मरता खाता था। यह हालत उस व्यक्ति की हुई जो भक्ति नहीं करता था। ऊपर के लोकों में स्वर्ग तथा नरक बने हैं। पुण्यों के भोग के लिए प्राणी स्वर्ग जाता है तथा पापों के भोग के लिए नरक में कष्ट उठाता है, जहाँ पर असहनीय पीड़ाएं दी जाती है, अनेकों यातनाएं दी जाती है। परमात्मा ने विधान बनाया है कि 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाने के पश्चात, स्वर्ग नरक का पुण्य पाप भोगने के पश्चात प्राणी को एक मानव शरीर मिलता है। यह टर्न वाइज यानी कर्मानुसार प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर में फिर से पति पत्नी संतान संपत्ति कर्मानुसार प्राप्त होती है। उस समय मानव शरीरधारी प्राणी यही मान बैठता है कि अगले जन्म में भी मैं मनुष्य बनूंगा, ऐसे ही सुख बने रहेंगे, भक्ति करने की रुचि नहीं बनती। इस प्रकार फिर से मानव शरीर नष्ट करके भोला प्राणी मृत्यु उपरांत धर्मराज अर्थात परमात्मा के न्यायाधीश के न्यायालय में जाता है। वहां उससे पूछा जाता है कि आप क्या लाए अपने साथ। जो संपत्ति संतान आपने अपनी मान रखी थी वह तो पृथ्वी पर ही रह गई, यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। जब आप यहाँ से मानव शरीर प्राप्त करके जाने लगे थे, तब आपको कितनी बार समझाया था कि मनुष्य शरीर भक्ति करके भक्ति धन संग्रह करने के लिए मिलता है,
तूने पहले बहुत मानव शरीर व्यर्थ किए हैं, अब सतर्क रहकर साधु संतों का संग करके सत्संग वचन सुनना, अपना कल्याण कराना। तूने कहा था कि हे भगवान, पहले बहुत गलतियां हुई है, मानव शरीर प्राप्त करके, भक्ति न करके हजारों वर्ष नरक भी भोगा था, 84 लाख प्रकार की योनियों में भी महाकष्ट उठाया था। अब की बार ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। बोले जीव, तूने फिर से वही गलती कर दी। इतना कहकर उसके सामने वीडियो चला दी जाती है, पहले की वार्ता तथा सर्व मानव शरीर का क्रियाक्रम, नरक की यातनाएं जो पूर्व में भोगी थी, स्वर्ग के सुख जो कभी कुछ पुण्यों का फल भोग तथा वर्तमान के जीवन में जो कर्म किए थे वे भी चलचित्र में दिखाए जाते हैं। उस समय उस मूर्ख प्राणी से धर्मराज जी कहते हैं कि हे नादान, यह क्या किया? मनुष्य जन्म मिलना सुलभ नहीं है। तुझे जितनी भी मानव शरीर मिले हैं, ये परमात्मा ने दान किए थे। तेरे भाग्य में मनुष्य शरीर प्राप्त करना नहीं लिखा था। यह अनुदान पूर्ण परमात्मा देता है। तूने इस मानव शरीर के अनमोल समय की कीमत नहीं जानी, भांग के भाड़े बर्बाद कर दिया। उस समय उस जीव को एहसास होता है कि बहुत बड़ी भूल हो गई, फिर दहाड़ मार मार कर रोता है, कहता है बख्श दो महाराज, गलती हो गई, मानव जीवन का एक अवसर और दे दो, अब की ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ। उसी समय धर्मराज उसके सामने प्रत्येक मानव शरीर प्राप्त करके पृथ्वी पर जाने तथा मानव शरीर व्यर्थ करके आने के समय जो जो बातें हुई थी उनकी फिल्म यानी चलचित्र अर्थात वीडियो चला देता है और कहता है कि आप प्रत्येक बार ऐसा ही कहते हो, अब तू जा पहले नरक में, उसके पश्चात पृथ्वी पर बन कुत्ता, गधा, सुअर, फिर कभी जब मानव शरीर मिले फिर कर लेना। हर बार मूर्ख बनाता है और स्वयं को घोर कष्ट में डालकर आ खड़ा होता है। इतना कहते ही कर्मों के अनुसार अपना फल भोगने के लिए भेज दिया जाता है। प्रश्न, क्या 84 लाख योनियों के भोगने के पश्चात ही मानव शरीर प्राप्त होता है? वैसे नहीं। उत्तर, मानव यानी स्त्री या पुरुष का शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। नंबर एक तो 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगने के पश्चात मानव शरीर प्राप्त होता है, इसे कहते हैं कर्मानुसार यानी टर्न वाइज। नंबर दो, दूसरा मानव शरीर प्राप्त होता है शुभ कर्मानुसार यानी वर्षिप। जिस किसी प्राणी के शुभ कार्य अधिक होते हैं तो उसे तुरंत मानव शरीर प्राप्त होता है। पेज नंबर 11। ऐसा व्यक्ति यानी स्त्री या पुरुष जब कभी किसी से परमात्मा की महिमा सुनता है वह तुरंत भक्ति करने लग जाता है। जैसा भी उसको ज्ञान होता है वैसे ही साधना वह अवश्य करता है। ध्यान रहे, गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं अर्थात शास्त्र के विरुद्ध नामों का जाप या अन्य क्रिया करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न गति अर्थात मोक्ष ही प्राप्त होता है, अर्थात उनकी वह साधना भी व्यर्थ होती है। फिर भी प्रसंग को आगे बढ़ाता हूँ। यदि तुरंत उस मानव शरीर प्राप्त प्राणी को तत्वदर्शी संत नहीं मिलता है और वह मनमानी साधना करके या नकली गुरु बनाकर साधना करके अपना मानव जीवन नष्ट कर जाता है, फिर 84 लाख योनियों के कष्ट उठाने पड़ते हैं, नरक का कष्ट भी भोगना ही पड़ता है। यदि पूर्ण संत मिल जाए तो वह प्राणी शीघ्र सत्य साधना स्वीकार करके अपना जीवन सफल कर लेता है। उदाहरण, जैसे धर्मदास जी थे, वे तुरंत मानव शरीर प्राप्त प्राणी थे। उन्होंने परमात्मा के सत्य ज्ञान को समझा, पहले मनमाना आचरण कर रहे थे, नकली गुरु भी बना रखा था। तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सतगुरु की शरण में सत्य भक्ति करके अपना मानव जीवन सफल किया। कर्मानुसार यानी टर्न वाइज मानव शरीर प्राप्त प्राणी शीघ्र भक्ति पर नहीं लगता, उसकी सत्संग सुनने की रुचि भी नहीं बनती। यदि किसी मित्र के बार बार कहने से सत्संग सुनने चला जाता है तो सत्संग के दौरान उसे या तो नींद आने लगेगी या कोई प्रसंग मित्र के साथ शुरू कर देगा, अन्य बातें करने लगेगा। आसपास बैठे श्रोता उससे बाधित होते हैं तो कि उनको सत्संग में आनंद आ रहा होता है। वे उस नए व्यक्ति से कहते हैं कि हे भक्त, सत्संग सुनो, अन्य चर्चा करने का समय नहीं है, यह तो बाद में कर लेना। इतना सुनकर वह कर्महीन व्यक्ति उठकर चला जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि कबीर, पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहावे, के ऊंघे के उठ चले या और बात चलावे।
तुलसीदास जी जो श्री रामचंद्र के उपासक थे, उन्होंने भी कहा है, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जावे। भावार्थ, मलेरिया जवर के रोगी को खाना कड़वा लगता है। मुनक्का दाख किशमिश खीर भी कड़वी लगती है, क्योंकि जवर ने शरीर की व्यवस्था खराब कर दी। जिस कारण से मीठे पदार्थ भी कड़वे लगते हैं, उसका उपचार कराना पड़ता है। कड़वी कुनीन की गोलियां न चाहते हुए भी खानी पड़ती है। यदि उपचार नहीं कराया अर्थात कुनीन की गोलियां नहीं खाई तो मृत्यु निश्चित है। कड़वी गोलियों को खाने से स्वस्थ हुआ व्यक्ति रुचि से खाना खाता है। इतनी भूख लगती है कि बिना सब्जी के भी रोटियां खा जाता है। ठीक इसी प्रकार जिन प्राणियों को सत्संग की चर्चा अच्छी नहीं लगती, उनकी आत्मा पर पाप कर्मों का जबर चढ़ा है। पेज नंबर 12। उसका उपचार है कि न चाहते हुए भी सत्संग सुनना चाहिए। धीरे धीरे पाप कम हो जाएंगे। फिर वही व्यक्ति 100 किलोमीटर तथा 200 किलोमीटर सफर करके भी सत्संग सुनने जाता है। उसकी आत्मा स्वस्थ हो चुकी है। उसको परमात्मा की महिमा सुनने की भूख लगने लगी है। उदाहरण, काकभूषण नामक एक भक्त हुए हैं। उनका मुख तो कौवे जैसा चोंच वाला है और शेष शरीर देवताओं वाला अर्थात मनुष्य सदृश है। एक दिन गरुड़ जी यानी श्री विष्णु जी का वाहन तथा काकभूषण एक स्थान पर इकट्ठे हुए। दोनों महान आत्माओं में आपसी परिचय हुआ। तब गरुड़ जी ने पूछा, हे काकभूषण जी, आपके पास बैठने से मुझे अनोखी शांति मिलती है। आपकी भक्ति की महिमा सब देवता बताते हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके शरीर की कांति देखकर मालूम होता है जैसे कोई भिन्न चंद्रमा उदय हो गया हो। आपकी शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक काकभूषण जी, आपको यह भक्ति तथा गति कैसे प्राप्त हुई? मेरी जिज्ञासा की प्यास को कृपया शांत करें। काकभूषण जी ने बताया कि हे खगेश, एक समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था। उससे पहले के असंख्य मानव जीवन भक्ति के बिना व्यर्थ कर दिए थे। हमारा माता पिता, 2 भाई तथा 2 बहनों का परिवार था। एक बार दुर्भिक्ष यानी अकाल गिरा। त्राही त्राही मच गई। भूख के कारण मनुष्य मनुष्य को खाने लगा। उसी दुर्भिक्ष के कारण मेरे माता पिता तथा सब भाई बहन भूख के कारण मर गए। मैं युवा था, इसलिए कई दिन तक भूख सहन कर गया। मैं उस नगरी को त्याग कर मालू देश की अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर दुर्भिक्ष नहीं था। भर पेट भोजन किया, परंतु परिवार नाश का दर्द हृदय में शूल की तरह चुभता था। रो रो कर आंसुओं रहित हो चुका था। उसी समय एक शिवालय में परमात्मा की कथा की वाणी कानों में पड़ी। कोई रुचि नहीं बनी। मैंने सोचा कोई परमात्मा वगैरह नहीं है, सब गलत बात है। मैं उठकर चल पड़ा। जब उस मंदिर के सामने से गुजरने लगा तो वहां भोजन भंडारा अर्थात लंगर का खाना तैयार हो रहा था। मुझे भोजन खाना था, इसलिए भोजन तैयार हो तब तक समय बिताने के लिए श्रोताओं में बैठ गया। पंडित जी भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। मेरे मन में आया कि चल उठ, यहाँ तो सिर दर्द हो गया, लेकिन मुझे रात्रि व्यतीत करनी थी, इसलिए नहीं उठा। बाद में सब श्रोता चले गए। पंडित जी बहुत नेक तथा दयालु थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा, आप नहीं गए क्या? आप बाहर के रहने वाले हैं? मैंने कहा, जी, मेरा इस संसार में न कोई गांव और न घर है, न परिवार है। मैंने अपने दुख भरी कथा सुना दी। पंडित जी की आंखें भर आई और सीने से लगाकर बोला, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप यहाँ मंदिर में रहो, सेवा करो और सत्संग सुनो, फिर दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करो। पेज नंबर 13। एक दिन सब संसार छोड़कर जाएंगे। यहाँ न कोई रहा है न कोई रहेगा। चिंता त्याग कर मनुष्य जीवन का मूल कार्य संभाल बेटा। काकभूषण जी ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने 6 महीनों तक लगातार पंडित जी के सत्संग सुने, परंतु ऐसे लगता था जैसे मलेरिया के रोगी को भोजन कड़वा लगता है। पंडित जी प्रतिदिन कहते, बेटा दीक्षा ले, तब तेरा जीवन सफल होगा। मैं कहता रहता कि अवश्य दीक्षा लूंगा गुरुजी, परंतु अभी नहीं। हे गुरुदेव, मेरे पूर्व जन्म के पापों का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीनों तक हरि चर्चा सुनने के पश्चात एक दिन न चाहते हुए दीक्षा ले ली। जो कथाएं गुरुजी सुनाया करते थे वो मुझे भी याद हो गई। गुरुजी गृहस्थी थे,
वे रात्रि में घर चले जाते थे। सुबह पूजा करने देवालय में आते थे। कुछ देर कथा करते थे। गुरु जी की अनुपस्थिति में मैं कथा किया करता था। मैं युवा था, मेरी आवाज भी सुरीली थी। श्रोतागण मेरी प्रशंसा किया करते थे। कहते थे कि आप तो गुरु जी जैसे ही कथा करते हो। अधिकतर यही कहते थे कि चेला गुरु से बढ़कर होता है। पंडित जी से भी अच्छे तरीके से कथा करता है। श्रोताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मैं अहंकारी हो गया। मुझे अभिमान हो गया जो मेरे नाश का कारण बना। एक दिन मैं गुरु जी के आने से पहले मंदिर के आंगन में बैठा कथा कर रहा था। श्रोता मुग्ध होकर सुन रहे थे। पंडित जी मंदिर में प्रविष्ट हुए। पहले जब भी गुरु जी मंदिर में आते थे तो मैं खड़ा होकर सत्कार करता था। उस दिन श्रोता खड़े हो गए, परंतु मैं बैठा रहा। बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। गुरु जी महान थे। उन्होंने मेरी इस कृत घनता की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। मैं सीधे भगवान शिव की मूर्ति के सामने जाकर आरती करने की तैयारी करने लगे। आरती प्रारंभ की ही थी। उसी समय भगवान शिव ने आकाशवाणी की। उनकी आवाज बहुत भयानक थी। कहा, हे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त तेरे गुरुदेव का अनादर किया है, खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। जब तू अपने गुरु जी का अनादर कर सकता है तो तू मेरा क्या सत्कार करेगा। मुझे तेरे जैसे भस्मासुरों की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इष्ट देव का स्वरूप मानकर भक्ति करनी चाहिए। इष्ट देव यह अनुमान लगाता है कि जो भक्त जैसा मेरे प्रतिनिधि संत यानी गुरु से बर्ताव करता है वैसा ही मेरे साथ करेगा। अब तू 1 लाख वर्ष तक नरक में रहेगा। काकभूषण ने बताया कि हे खगेश, यह आकाशवाणी मेरे गुरु जी ने सुनी तो मुझे बुलाया और कहा कि बेटा, क्या गलती कर दी जिस कारण भगवान कुपित हुए। क्षमा याचना कर भगवान के आगे। गुरु जी ने मेरे लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। कहा, हे प्रभु, आपका बच्चा है, इसको क्षमा कर दो दाता। बहुत देर तक विनय करने के पश्चात भगवान शिव की आकाशवाणी हुई कि इस पापी प्राणी के लिए क्षमा का स्थान नहीं है, लाख वर्ष नरक में रहना पड़ेगा। गुरु जी ने पुण्य स्तुति की। तब भगवान शिव ने कहा कि तेरे गुरुदेव जी की अर्ज से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन जो वचन मैंने बोल दिया वह वापिस नहीं हो सकता। पेज नंबर 14। तेरे गुरु जी के कारण इतनी राहत तुझे देता हूँ कि नरक में तुझे यम के दूत तंग नहीं करेंगे, परंतु रहना पड़ेगा नरक में ही। यानी उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति को सजा हो जाए और वह कारागार में रहता है। यदि कोई मंत्री उसका जानकार हो तो वह जेल उसके लिए कष्टदायक नहीं रहती। सब प्रशासन उसकी सहायता करता है, लेकिन रहना पड़ता है जेल में ही। सजा पूरी होने पर ही जेल से छूट सकता है। काकभूषण ने बताया कि मैं नरक में 1 लाख वर्ष तक रहा, परंतु भगवान शिव की कृपा से यमदूतों ने मुझे कोई यातना नहीं दी। खगेश, फिर मेरा जन्म मानव का हुआ। मेरी आत्मा में भक्ति का बीज पड़ चुका था। एक मित्र के बार बार कहने से मैं एक सत्संग में गया। मेरा हठी स्वभाव तथा नरक के प्रभाव से बहुत लंबे समय में दीक्षा लेने की इच्छा बनी। फिर एक दिन लोमश ऋषि कथा कर रहे थे। मैं कथा सुनने गया। उस दिन परमात्मा के सरगुण होने का प्रमाण सुनाया जा रहा था। मैंने अपने अज्ञान के कारण लोमस ऋषि से कहा कि सरगुण तो नाशवान है, मैं तो निर्गुण परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूँ। यदि आपको ज्ञान है तो बताओ। लोमस ऋषि ने कहा कि सरगुण बिना निर्गुण को कैसे जाना जाए। जैसे आम के बीज यानी गुठली को दिखाकर कोई कहे कि इस बीज में सामने खड़े बहुत बड़े आम के पेड़ जैसा इस गुठली में पेड़ है, और इस गुठली यानी आम के बीज जैसी लाखों गुठली हैं, तो अज्ञानी नहीं मान सकता। जब आम का बीज बोया जाएगा, आम का वृक्ष बनेगा, तब यह निर्गुण रूप की महिमा समझ आएगी। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा है कि सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जैसे वृक्ष बीज के माही, जब उगा तब नजरों आही। काकभूषण ने बताया कि हे गरुड़देव, मैंने अपनी अज्ञानता के कारण इस उदाहरण को नहीं समझा और अधिक वाद विवाद अज्ञान आधार से करने लगा। तब लोमस ऋषि जी ने मुझे श्राप दे दिया कि तू काग चंडाल के घर जन्म लेगा, तू चंडाल व्यक्ति है। यह श्राप लोमस ऋषि से सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया, अपितु अति आधीन होकर विनती की कि हे ऋषिवर, मुझसे गलती हुई है
क्षमा करो, हे दाता क्षमा करो। मेरी आधीनी व विनती से प्रभावित होकर लोमस ऋषि ने कहा कि मैं तेरी विनती से प्रसन्न हूँ, परंतु जन्म तो तेरा काग चंडाल के घर पर ही होगा। मैंने प्रार्थना की, हे ऋषि जी, एक आशीर्वाद दे दें कि मेरा कहीं भी जन्म हो, मुझे परमात्मा की भक्ति की भूल न पड़े। लोमस ऋषि ने कहा, तथास्तु, तेरे को भक्ति याद रहेगी, हे गरुड़ देव। फिर एक दिन श्री वर्मा जी की पत्नी अपनी हंसनी को काकभूषण के पास गर्भ धारण कराने ले गई। मेरा जन्म हंसनी से काकभूषण के बीज से हुआ। मेरी ऊपर की चोंच तो आप देख रहे हैं, काग यानी कौवे जैसी है और शेष शरीर देवताओं जैसा है। मैं भगवान विष्णु का पूजन करता था, भगवान शिव की भी भक्ति किया करता था। पेज नंबर 15। एक दिन एक तत्वदर्शी संत जोगजीत का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैंने पहले बहुत गलतियां की थी, जिसके डर से मैं उस संत जोगजीत जी से बहुत नम्रता से पेश आया। उनका ज्ञान सुना, मेरी आंखें खुल गई। उस महात्मा ने श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी से ऊपर परमात्मा बताया। पहले तो उनकी सब बातें अविश्वसनीय लगी, परंतु जब भगवानों से चर्चा की तो तीनों ने कहा कि वह परम संत है। वह जो ज्ञान बता रहे हैं वह तत्व ज्ञान है। जिस सत्पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का वे ज्ञान सुनाते हैं वह सबकी पहुंच से बाहर है। उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। यह वचन तीनों यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के श्रीमुख से सुनकर उस संत के प्रति विश्वास दृढ़ हो गया कि कोई परम पुरुष है। संत जी का यह ज्ञान सत्य है तो यह भी सत्य ही होगा कि मेरे पास यानी संत जोगजीत के पास उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का मंत्र है। उसकी साधना से उसकी प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। हे गुरुदेव, मैंने महात्मा जोगजीत जी से दीक्षा ले ली। उसके पश्चात आज तक मैं उनके बताए नाम का जाप कर रहा हूँ, जिससे मुझे आज यह स्थिति प्राप्त हुई है। पाठकों से निवेदन है कि काकभूषण जी को केवल प्रथम मंत्र ही प्राप्त है, क्योंकि संपूर्ण साधना के संपूर्ण मंत्र अब कलयुग के 5505 वर्ष सन 1997 में पूरे हो गए। अब वह सत्य नाम तथा सार नाम दिया जाएगा। वह संपूर्ण मोक्ष मंत्र मेरे यानी संत रामपाल दास के पास है। अब वह 1997 से दीक्षा लेने वालों को विधिवत प्रदान किए जा रहे हैं। उपरोक्त कथाओं से स्पष्ट हुआ कि भक्ति करनी चाहिए। यह पवित्र गीता में लिखा है। यही आदेश वेदों में है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि ओम नाम का स्मरण कार्य करते करते करो, विशेष तड़प के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर स्मरण करो। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, जन्म अनमोला तुझे मिला, नर देही पाई रे। कबीर, लूट सके तो लूटियो, राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। कबीर, हरि की भक्ति बिन धिक जीवन संसार, धुएं जैसा दौलहर, जात न लागे वार। यह भी सिद्ध हुआ कि जो प्राणी मानव शरीर से पुण्य मानव शरीर प्राप्त करता है वह शीघ्र ही भक्ति करने लग जाता है। जो प्राणी कर्मानुसार 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोग कर मानव शरीर प्राप्त करता है वह भक्ति नहीं करता। यदि उसको भक्ति की प्रेरणा की जाती है तो शीघ्र स्वीकार नहीं करता। गुरु गुरु में बहुत अंतर है। जैसे काकभूषण जी का प्रथम गुरु पंडित जी केवल तमगुण भगवान शिव के भक्ति का मार्गदर्शन करता था। पेज नंबर 16। फिर लोमस ऋषि केवल ब्रह्म साधना की प्रेरणा करता था, परंतु ब्रह्म का साकार स्वरूप श्री विष्णु जी को ही मानता था। फिर जोगजीत जी गुरु मिले, जिनके पास संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग था, जिससे काकभूषण जी मोक्ष के अधिकारी हुए। काकभूषण जी को अब जब भी मानव शरीर पृथ्वी पर प्राप्त होगा तब उसको पुण्य सतगुरु मिलेंगे। उसका संपूर्ण मोक्ष मंत्र देखकर कल्याण करेंगे। कुछ समय उपरांत ऊपर के लोकों के देवता भी देवलोक छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे, अपना कल्याण कराएंगे। उपरोक्त प्रकरण से यह भी सिद्ध हुआ कि पूरे गुरु से ही पूर्ण मोक्ष संभव है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं कि मानव शरीर प्राप्त प्राणी को अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए, भक्ति करके अपना कल्याण कराना चाहिए। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि यह सौदा फिर ना ही संतो,
यह सौदा फिर नाही, लोहे जैसा ताव जात है, काया देह सराही। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, सब का जग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाही। भावार्थ, जैसे दो व्यापारी दूर किसी शहर में सौदा करने गए और 5-5 लाख रुपए मूलधन ले गए। एक ने अपने धन का सदुपयोग किया, धर्मशाला या होटल में किराए पर कमरा लिया, सामान खरीदा और महंगे मोल बेचा, जिससे उसने 20 लाख रुपए और कमा लिए। 2 वर्ष में वापस अपने घर आ गया, सब जगह प्रशंसा हुई और धनी बन गया। दूसरे ने भी होटल या धर्मशाला में कमरा किराए पर लिया, शराब पीने लगा, वेश्याओं के नृत्य देखता, खाता और सो जाता। उसने अपना मूलधन 5 लाख रुपए भी नष्ट कर दिया। वापिस घर आया तो ऋण हो गया, जिससे 5 लाख रुपए उधार लेकर गया था। उसने अपने रुपए मांगे, न देने पर उसको अपना मजदूर रखा, उससे अपना 5 लाख का धन पूरा किया। उपरोक्त वाणी का यही तात्पर्य है कि 3 लोक यानी स्वर्गलोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपना राम नाम का सौदा करने आए हैं। किसी ने तो दुगना, 3 गुना, 4 गुना धन कमा लिया, अर्थात पूर्ण संत से दीक्षा लेकर मनुष्य जीवन के श्वासों की पूंजी जो मूलधन है, उसको सत्य भक्ति करके बढ़ाया। अन्य व्यक्ति जिसने भक्ति नहीं की, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण किया या अनधिकारी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति की, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। यह पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है, जिस कारण से उसने भी अपना मनुष्य जीवन के श्वास रूपी मूलधन को सत्य भक्ति बिना नष्ट कर लिया। पेज नंबर 17, भक्ति न करने से हानि का अन्य विवरण। यम दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही। नर नारायण देह पायकर, फिर 84 जाही, उस दिन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रह के नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। कुल परिवार तेरा कुटुंब कबीला, मसलित एक ठहराई। बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जब लंबा, फूंक दिया उस टहाई। पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। भावार्थ, यम यह अर्थात श्वास जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, उसी दिन यह शरीर रूपी पिंड छूट जाएगा। फिर परमात्मा के दरबार में पाप पुण्यों का हिसाब होगा। भक्ति न करने वाले या शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने वाले को यम के दूत भुज पकड़कर ले जाएंगे। चाहे कोई किसी देश का राजा भी क्यों न हो, उसकी पिटाई की जाएगी। संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे, उनकी आत्मा को ऊपर लेकर गए थे। सर्व ब्रह्मांडों को दिखाकर संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान समझाकर वापिस शरीर में छोड़ा था। संत गरीबदास जी आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं कि हे मानव, आपको नर शरीर मिला है, जो नारायण अर्थात परमात्मा के शरीर जैसा अर्थात उसी का स्वरूप है। अन्य प्राणियों को यह सुंदर शरीर नहीं मिला। इसके मिलने के पश्चात प्राणी को आजीवन भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा परमात्मा स्वरूप शरीर प्राप्त करके सत्य भक्ति न करके कारण फिर 84 लाख वाले चक्र में जा रहा है। धिक्कार है तेरे मानव जीवन को। मुझे तो उस दिन की चिंता बनी है। डर लगता है कि कहीं भक्ति कम न बने और उस परमात्मा के दरबार में पता नहीं इज्जत रहेगी या नहीं। मैं तो भक्ति करते करते भी डरता हूँ कि कहीं भक्ति कम न रह जाए। आप तो भक्ति ही नहीं करते, यदि करते हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो। तुम्हारा तो बुरा हाल होगा। और मैं तो राय देता हूँ कि ऐसा सतगुरु चुनो जो जन्म मरण के दीर्घ रोग को मिटा दे, समाप्त कर दे। जो सत्य भक्ति नहीं करते, उनका क्या हाल होता है मृत्यु के पश्चात। आसपास के कुल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सबकी एक ही मसलती अर्थात राय बनती है कि इसको उठाओ, यानी उठाकर शमशान घाट पर ले जाकर फूंक देते हैं। लाठी या जेली की खोद यानी ठोकर मार मार कर छाती तोड़ते हैं। संपूर्ण शरीर को जला देते हैं। जो कुछ भी जेब में होता है उसको निकाल लेते हैं। फिर शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराने और करने वाले उस संसार से चले गए जीव के कल्याण के लिए गुरु गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। तत्व ज्ञान में कहा है कि अपना मानव जीवन पूरा करके वह जीव चला गया, परमात्मा के दरबार में उसका हिसाब होगा। पेज नंबर 18। यह कर्मानुसार कहीं गधा कुत्ता बनने की पंक्ति में खड़ा होगा। मृत्यु के पश्चात
गरुड़ पुराण का पाठ उसके क्या काम आएगा? यह व्यर्थ का शास्त्र विरुद्ध क्रियाकर्म है। उस प्राणी का मनुष्य शरीर रहते उसको भगवान के संविधान का ज्ञान कराना चाहिए था, जिससे उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता और वह अपना मानव जीवन सफल करता। प्रेत शिला पर जाय विराजे, फिर पितरो पिंड बराही, बहुर श्राद्ध खान को आया, काग भय कदि माही। भावार्थ है कि मृत्यु उपरांत उस जीव के कल्याण अर्थात गति कराने के लिए की जाने वाली शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं व्यर्थ है। जैसे गरुड़ पुराण का पाठ कराया उस मरने वाले की गति अर्थात मोक्ष के लिए, फिर अस्थियां गंगा में प्रवाहित की उसकी गति कराने के लिए, फिर 13वीं या 17वीं को हवन या भंडारा किया उसकी गति कराने के लिए। पहले प्रत्येक महीने 1 वर्ष तक महीना क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए, फिर छठे महीने 6 माही क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए, फिर वर्षी क्रिया करते थे उसकी गति कराने के लिए, फिर उसकी पिंडों तक क्रिया करते हैं उसकी गति कराने के लिए। श्राद्ध निकालते हैं अर्थात श्राद्ध क्रिया कराते हैं। श्राद्ध वाले दिन पुरोहित भोजन स्वयं बनाता है और कहता है कि कुछ भोजन मकान की छत पर तुक रखो, कहीं आपका पिता कौवा न बन गया हो। जब कौवा भोजन खा जाता तो कहते हैं कि तेरे पिता या माता आदि की जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, जिसके लिए यह सर्व क्रिया की है और यह श्राद्ध किया गया है, वह कौवा बना है, इसका श्राद्ध सफल हो गया। इस उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि वह व्यक्ति जिसका उपरोक्त क्रियाकर्म किया था वह कौवा बन चुका है। श्राद्ध करने वाले पुरोहित कहते हैं कि श्राद्ध करने से वह जीव 1 वर्ष तक तृप्त हो जाता है, फिर 1 वर्ष में श्राद्ध फिर करना है। विचार करें, जीवन व्यक्ति दिन में 3 बार भोजन करता था, अब एक दिन भोजन करने से 1 वर्ष तक कैसे तृप्त हो सकता है? यदि प्रतिदिन छत पर भोजन रखा जाए तो वह कौवा प्रतिदिन ही भोजन खाएगा। दूसरी बात, मृत्यु के पश्चात की गई सर्व क्रियाएं गति कराने के उद्देश्य से की गई थी उन ज्ञानहीन गुरुओं से। अंत में कौवा बनवाकर छोड़ा, वह प्रेत शिला पर प्रेत योनि भोग रहा है। पीछे से गुरु और कौवा मौज से भोजन कर रहा है। पिंड भराने का लाभ बताया है कि प्रेत योनि छूट जाती है। मान ले प्रेत योनि छूट गई, फिर वह गधा या बैल बन गया तो क्या गति कराई? नर से फिर पशुआ की जय, गधा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। मनुष्य जीवन में हम कितने अच्छे अर्थात 56 प्रकार के भोजन खाते हैं। व्यक्ति न करने से या शास्त्र विरुद्ध साधना करने से गधा बनेगा, फिर ये 56 प्रकार के भोजन कहाँ प्राप्त होंगे? कहीं कुर्डियों पर पेट भरने के लिए घास चरने जाएगा। इसी प्रकार बैल आदि आदि पशुओं की योनियों में कष्ट पर कष्ट उठाएगा। सत साहेब जी, ये थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए YouTube पर सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करें।